मैंने सुना है हमारे महाराज के पास तीसरी आंख भी है, परंतु मैंने कभी देखा नहीं। हाँ यार, मैंने भी सुना है। क्या तुम लोगों को पता है, तीसरी आंख भले ही दिखाई नहीं देती, परंतु वो सबकी सच्चाई जान लेती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है राजा की वो तीसरी आंख सिर्फ उसको ही दिखाई देगी जो राजा का उत्तराधिकारी होगा। चलो देखते हैं राजा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं है। प्राचीन भारत में एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सत्यलोक। वहाँ का राजा था राजा धर्मसेन। राजा धर्मसेन न्यायप्रिय तो था ही, पर बड़ा रहस्यमयी भी था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास तीसरी आंख थी जो किसी को दिखती नहीं थी, पर सबका सच देख लेती थी। मंत्री जगन्नाथ, मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मेरा उत्तराधिकारी बनने के कोई योग्य नहीं है। मेरी तीसरी आंख किसके सामने खुलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, इस राज्य में 3 युवक हैं जो योद्धा, विद्वान और ज्ञानी है। पहले युवक का नाम अरुण है, जो योद्धा, वीर और अजय है। दूसरा युवक चिन्मय है, जो विद्वान है और उसके पास शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान है। और महाराज तीसरा युवक, उसका नाम बीरबल है, किंतु वह एक साधारण किसान का बेटा है, परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान और संयमी व्यक्ति है। मुझे लगता है महाराज, आपका अगला उत्तराधिकारी इन तीनों में से ही कोई एक होगा। आपको एक बार उन तीनों से मिल लेना चाहिए। मंत्री जगन्नाथ, क्या आपको लगता है इन तीनों में से कोई योग्य है जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके? महाराज, आप अपने अनुसार इन तीनों की कड़ी परीक्षा लें। जो परीक्षा में पास होगा, जिसके सही जवाब से आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आप उसको अपना उत्तराधिकारी बना दीजिएगा महाराज। हाँ मंत्री जगन्नाथ, आप सत्य बोल रहे हैं। यही उचित होगा। आप उन तीनों युवक को संदेश भिजवा दीजिए, कल महल में उपस्थित हो। ठीक है महाराज, मैं अभी एक अपने सैनिक को भेजकर उन तीनों को यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। अगले दिन तीनों दरबार में उपस्थित होते हैं। तुम तीनों में से एक अगला राजा बनेगा, पर मेरी तीसरी आंख तब तक बंद रहेगी जब तक तुम तीनों मेरी परीक्षा को पार ना कर लो। तीनों को एक जैसा ही वस्त्र और थोड़ा सा भोजन और एक ही रात गुजारने को एक अजनबी गांव में भेजा गया। गांव वालों ने उन्हें साधारण यात्री समझा। तुम तीनों कहाँ से आए हो? तुम तीनों इस राज्य के नहीं लगते हो। ना ही तुम्हारे पास धन है, ना ही तुम लोगों के पास अच्छे वस्त्र। अरुण ने तलवार निकाली। ए बूढ़े आदमी, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। चिन्मय ने ग्रंथों से बहस शुरू कर दिया। देख बुड्ढे आदमी, मैं अगला होने वाला राजा हूँ।
मुझसे दूरी बना करके रखो, वरना मैं तुम्हें कारागृह में डलवा दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। बाबा, आप सही कह रहे हैं। हमारे पास ना तो धन है और ना ही अच्छे वस्त्र। यह मैं सीखने आया हूँ, यहाँ ज्ञान लेने आया हूँ। बाबा, आप हमारी मदद करें। आप हमें अधिक ज्ञान पाने में मदद करें, जो हमारे भविष्य में काम आए। तीनों को ऐसी परिस्थिति में डाला गया जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें जानबूझकर अपमानित करता था। बहुत तेज भूख लगी है, बिना खाए नींद भी नहीं आएगी। सारा खाना मैं अकेले ही खा लेता हूँ। थोड़ा भोजन मैं अभी खा लेता हूँ, बाकी बचा भोजन छुपा करके रख लेता हूँ। जब भूख लगेगी तब दोबारा खा लूंगा। मेरे पास तो इतना सा भोजन और यहाँ के बच्चे भूखे लग रहे हैं। ये भोजन मैं उनको खिला देता हूँ और मैं आज भूखा रह लेता हूँ। राजा फिर से छिपकर सब देख रहा था। अगले दिन तीनों दरबार में उपस्थित होते हैं। तुम तीनों मेरे कमरे में से कोई ऐसी चीज चुरा के लाओ जो तुम्हारे राजतिलक के लिए जरूरी हो, परंतु याद रहे किसी को पता ना चले। चुपचाप ताज उठा लेता हूँ। राजा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य मैं ही हूँ। और ये ताज राजमहल में मेरे सर पर ही पहनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं सिंहासन का हिस्सा उठा लेता हूँ। राजा के अनुसार तो मैं ही उत्तराधिकारी बनूंगा, क्योंकि अरुण और बीरबल से अधिक ज्ञान तो मेरे पास है और राज्य को चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब राजा महल में मेरा राज अभिषेक करेंगे तो मैं इसी सिंहासन पे बैठूंगा। मैं क्या चुराऊं राजा के महल से। अगले दिन तीनों दरबार में उपस्थित होते हैं। मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, तुम तीनों महल में से क्या क्या चुरा कर लाए हो। महाराज, मैं ये आपका ताज उठा लाया हूँ, जो आप अपने उत्तराधिकारी को पहनाएंगे। महाराज, मैं ये सिंहासन का हिस्सा उठा के लाया हूँ, जिसपे आप मेरा राज्य अभिषेक करेंगे। अरुण और चिन्मय ने तो अपना अपना चोरी का सामान राजा के सामने रख दिया, परंतु बीरबल ने महल से कुछ नहीं चुराया था, तो वो चुपचाप महल में खड़ा रहा। तुम कुछ नहीं लाए बीरबल? महाराज, आपने कहा था चोरी करो परंतु किसी को पता ना चले। लेकिन महाराज, आप तो साक्षी हैं। आप तो जान जाते कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो मेरी आत्मा क्या मुंह दिखाती आपको। बीरबल की बात सुनकर राजा की तीसरी आंख खुल जाती है। राजा मुस्कुराया और बोला, जिसने भूखे को भोजन दिया, अपमान को अपनाया और सत्य के आगे लालच को ठुकराया, उस पर ही मेरी तीसरी आंख खुल सकती है। बीरबल,
तुम ही हो मेरे उत्तराधिकारी बनने योग्य। अरुण और चिन्मय ने सिर झुकाया और कहा, हमने महाराज तीसरी आंख को समझा ही नहीं। जी महाराज, हमारा ध्यान सिर्फ आपके सिंहासन पर ही था। उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा धर्मसेन संन्यास लेकर वन चले गए। बीरबल ने राज्य को न केवल समृद्धि बनाया बल्कि तीसरी आंख दिवस नामक पर्व शुरू कर दिया।